राधा वल्लभ श्री हरिवंश 6 तारीख को भले ही कितनी असुविधा क्यों ना हुई हो, लेकिन 7 तारीख को जिस दिन हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में शरद पूर्णिमा पालन करने का नियम था, उस दिन श्री जी की कृपा से सुबह से ही सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट हो गई थी। बहुत सारे डिवोटीज का ये कंफ्यूजन था कि मैंने श्री जी के इस घर में कोजागोड़ी लोकी पूजो क्यों नहीं मनाया। तो शरीर से भले ही मैं बंगाली हूँ, लेकिन श्री जी की अहेतु की कृपा और गुरुदेव के चरण रज के प्रताप से दीक्षा के बाद मेरा परिचय हरिवंशी है। तो इसीलिए सारे भगवान अब हमारे लिए हमारे लालजू और श्रीजी ही हैं। हम अगर तीर्थयाटन करने बनारस, प्रयागराज, ऋषिकेश, हरिद्वार कहीं भी जाते हैं, गंगा जी, नर्मदा जी में अवगाहन करते हैं, तो उन सारे तीर्थ और पुण्य स्नान के फल स्वरूप भी हम हमारे प्रिया प्रीतम में और ज्यादा भाव और प्रीति चाहते हैं। तो 6 तारीख की रात को मेरी सखी ने फोटो भेजा था कि वो अपने गोपाल के साथ छत पर बैठ के शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जी के दर्शन कर रही है। चंद्र सखी को प्यारो श्री राधानु को प्यारो सखियन को प्यारो विरज रखवारो हरिवंश दुलारो। लेकिन 6 तारीख को सारा दिन बारिश और मेघला था, इसीलिए चंद्र देवता एक बार भी नहीं दिखे। 7 तारीख को भी हल्की बारिश हुई और बादल छाए हुए थे, तो मैं बार बार खिड़की से चेक कर रही थी अगर एक बार भी चंद्रमा जी दिख जाए तो। भगवान के घर सच में बहुत ही ज्यादा देर है, लेकिन अंधेर नहीं, इसीलिए ऑलमोस्ट 7:30 बजे के करीब चंद्र देवता जी के दर्शन हुए। और पहले मैंने सोचा था कि इनको डाली में ले जाऊंगी, लेकिन बाद में लगा कि झूले में बिठा देती हूँ। हाँ, ये झूलन उत्सव का झूला मैंने अभी तक पैक करके उठाया नहीं, क्योंकि हमारे अष्टम सेवा में झूलन के पद भी है ना, इसीलिए गोपाल और किशोरी जू जिस जिस दिन भी उनकी मर्जी होती है झूले में बैठ जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत मेरी किशोरी जू और गोपाल लग रहे थे, इसीलिए वो चांद को देखे और मैं उन्हें देखूं। इस साल बारिश ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा शिशिर यानी कि ओस गिर रहा था, तो थोड़ी देर बाद ना मेरा सर दुखने लगा, वरना मेरा बस चलता तो मैं सारी रात ही छत पर बैठी रहती श्रीजी और लालजू को लेके।